कौन निपटा रहा है एक एक कर दबंग व तथाकथित जमीन व्यवसायियों को? किसकी आंखों में खटक रहे हैं विवादित जमीन व्यवसायी? नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह। जिले के बड़कागांव प्रखंड में जब से कोल खनन परियोजना शुरू हुई है, यहां की आबो हवा को जैसे नजर लग गई है। अमन चैन के लिए जाने जाने वाला शहर, जहां लोग शांति की तलाश में आते थे और यहाँ की प्राकृतिक छटा का आनंद लेते थे, आज उस शहर में वेश्यावृत्ति, जमीन कब्जा, ड्रग्स, अवैध कोयले का परिचालन, अवैध बालू की बिक्री, छिनतई सहित अन्य आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। ये किसी एक सरकार या किसी एक प्रशासनिक अधिकारी के कार्यकाल में नहीं हुआ है, बल्कि ये धीरे धीरे स्लो मोशन से बढ़ता हुआ आज पीक पर पहुंच गया है और ऐसा लगता है कि अब इसे रोकना किसी भी सरकार और प्रशासन की बूते की बात नहीं है। क्या है अपराधों का कोयला कनेक्शन? किसी भी अपराध के लिए सबसे बड़ी वजह और मोटिव पैसा होता है, और जहां कोयला है वहां पैसा है। झरिया धनबाद में कोयले का भंडार लगभग समाप्त हो गया है। वहां अपराध का इतिहास पुराना रहा है। वहां के अपराधी धीरे धीरे हजारीबाग शिफ्ट हो रहे हैं। कोयला के अलावा यहां के जमीन के कारोबार से भी ये लोग जुड़ रहे हैं। हजारीबाग में इन दिनों जमीन का रेट आसमान छू रहा है। यहां के जमीन दलाल जो कभी साइकिल पर लाद कर फोड़ा कोयला बेचते थे, ऑर्केस्ट्रा में डांस करते थे, नकली सिक्कों का व्यापार करते थे, कारोबार करते थे, या छुटभइये लखेरा थे, आज भूमाफिया बन शानदार ऑफिस खोलकर इज्जत से प्रशासन की नाक के नीचे अपने दबंगई का नंगा खेल खेल रहे हैं। आज इन लोगों के पास आलीशान बंगले, चमचमाती गाड़ियां, बॉडीगार्ड, बेनाम संपत्ति भरी पड़ी। इन लोगों की नजर वैसे जमीन पर होती है जिसमें पहले से छोटा या बड़ा विवाद होता है। उसके बाद एक पार्टी से सेटिंग करके दूसरी पार्टी के साथ धमकी, टॉर्चर का खेल शुरू हो जाता है। या तो रैयत डर से या फिर बेमतलब की पेच से बचने के लिए अपने जमीन को औने पौने दाम में बेचने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि न उसे आज की तारीख में प्रशासन पर और ना ही न्यायपालिका पर ही कोई भरोसा है। आप शहर के किसी भी इलाके में जाइए, कुर्रा, मटवारी, कृष्णापुरी, डीपूगढ़ा, रसूलीगंज, कटकमदाग, आप किसी भी इलाके का नाम ले लीजिए, इनके खिलाफ हर थाने में आवेदन पड़े हुए हैं। लेकिन मजाल है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, उल्टे कंप्लेन करने वालों को ही पुलिस परेशान करती है। एक आम आदमी अपनी इज्जत बचाए, परिवार का भरण पोषण करे या जमीन को बचाने के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाए, इसी का फायदा जमीन दलाल या भूमाफिया उठाते हैं। कई बार तो शहर के कई इलाकों में इन भूमाफियाओं ने महिलाओं का भी इस्तेमाल किया है। एक महिला गैंग की, जिसको ये लोग सभ्य लोगों के प्लॉट में या घर में प्रवेश करा देते हैं और ये महिलाएं उनको डराती धमकाती हैं और छेड़खानी, बलात्कार सहित अन्य केसों की धमकी देकर घर या प्लॉट छोड़ने को मजबूर कर देती हैं। जिसे इस बात पर विश्वास न हो, वो सिरसी, दामोडी, कुर्रा, मटवारी, कृष्णापुरी आदि जगहों पर जानकर जाए और जानकारी हासिल कर ले। मेरे पास ऐसे लोगों के नंबर भी हैं और अखबार में भी मैंने इस बात को प्रमुखता से उजागर किया था। सफेदपोश और राजनीतिक सपोर्ट से पैदा हो रहे हैं क्रिमिनल्स। अफसोस की बात है कि चंद पैसों की लालच में शहर के कई सफेदपोश और नेता ऐसे लोगों का खुलकर समर्थन करते हैं। हैरानी होती है कि समाज भी ऐसे लोगों के समर्थन में उठ खड़ा होता है। जब ऐसे लोगों के साथ कोई घटना घट जाती है तो दुख व्यक्त करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन जब यही लोग आपराधिक गतिविधि में शामिल रहते हैं तो उन्हें ऐसे तुच्छ काम करने को, छोड़ने को, सही राह पर चलने के लिए ना सफेदपोश, न ही समाज
और न ही उनका अपना परिवार सामने आता है। क्या बिना किसी सपोर्ट के कोई मामूली काम करने वाला इंसान अपराधी बन सकता है? क्या यह पॉसिबल है? इसके कारण है सफेदपोश नेता, कमजोर प्रशासनिक अमला और हमारी लचर न्यायिक प्रणाली। इसी के कारण आज इतना खूबसूरत शहर धीरे धीरे ग्रेवयार्ड में तब्दील होता जा रहा है। क्या कह रही है इन तीनों हत्याओं की थ्योरी? मनजीत यादव की हत्या, प्रकाश ठाकुर की हत्या और उदय साव की हत्या का एक सॉलिड कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? कनेक्शन यह है कि ये तीनों जमीन का कारोबार करते थे, तीनों विवादित जमीन का सुलह सफाई करवाते थे। क्या ये कोर्ट कचहरी थे कि लोग इनके पास जाते थे? नेचुरल बात है कि ये रसूखदार थे, इनकी पकड़ थी, इनका एक रौला था। सभी जानते हैं तीनों के तीनों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है और तीनों के तीनों काल कोठरी से घूमकर आए हुए लोग थे। इनमें से दो पर खासकर प्रकाश ठाकुर और उदय साव पर हत्या के भी आरोप थे। सदर अंचल, कटकमदाग अंचल में इनका ऐसा रौला था कि एक वक्त इन लोगों के लिए स्पेशल टेबल सजाई जाती थी। ऐसा नहीं है कि जिला प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं होती थी। इनके सताए कितने लोगों ने थाने में आवेदन दी थी जिसकी गिनती नहीं है, लेकिन कभी भी इन तथाकथित जमीन व्यवसायियों के आगे किसी भी रैयत की एक नहीं चली। मेरा मानना है कि हत्या एक अपराधी की हो या आम जनता की, हत्या हत्या है और ये किसी भी लिहाज से सही नहीं है। लेकिन अगर एक अपराधी का परिवार है तो एक आम इंसान का भी परिवार है। उनका क्या जो इन लोगों के प्रेशर में, दबाव में अपनी जमीन, अपनी बची खुची पूंजी गंवा बैठे? क्या उनका कोई खैर खवैया है? कोई सूद लेने वाला है? जी नहीं, कोई भी नहीं। एक अपराधी की हत्या पर सफेदपोशों को उसके परिवार वाले तो नजर आते हैं, लेकिन जिन्होंने इनके कारण प्रताड़ना झेली है उनको कोई सुनने वाला नहीं है। एक ट्रेंड है, ऐसे अपराधी किसी राजनीतिक पार्टी का सहारा लेकर अपना काम आराम से कर लेते हैं। पार्टी भी चंद वोटों की खातिर ऐसे लोगों के सारे लेखा जोखों को जानते हुए अपने में शामिल कर लेती है, ऊपर से हर तरह से सपोर्ट भी देती है। लेकिन जो सीधा साधा इंसान, जो रैयत ऐसे लोगों के कार्यशैली से परेशान था, वो ऐसी हत्याओं पर क्या सोचता होगा, क्या बोलता होगा, वो आप लोग ही चिंतन कीजिए। बहरहाल ये प्रशासन की जिम्मेवारी है कि वो इस शहर के हर एक नागरिक को सुरक्षित आबो हवा में जीने का अधिकार दे। जिन्होंने अपराध किया है उन्हें सलाखों के पीछे भेजे, क्योंकि आज जो हो रहा है उसके लिए प्रशासन की ढूल मूल नीति भी उत्तरदायी है। हर एक नागरिक को सुरक्षा का अधिकार है। यही तो हमारी संविधान की खूबसूरती है, जो एक अपराधी को भी सुरक्षा का अधिकार देती है और एक आम जनता को भी। और संविधान का अनुपालन तो होना ही चाहिए। इधर उदय साव हत्या के मामले में पुलिस जांच कर रही है और इसमें 2 युवतियों से पूछताछ भी जारी है। उदय साव मंगलवार की रात्रि को एक युवती से मिलकर लौट रहे थे जब इस घटना को अंजाम दिया गया। बहरहाल इस मामले में कुछ भी बोलना फिलहाल जल्दीबाजी होगी। मनजीत यादव की हत्या में भी बुधवार की रात को एक अपराधी मंडई निवासी कटप्पा उर्फ पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ जारी है। पुलिस प्रशासन पर भी प्रेशर है। पुलिस प्रशासन को अपना काम करने दीजिए। हाँ, खबर पर नजर बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।